let's start our today's video. हम यूनिट नंबर सेकंड में मतलब जो लेसन नंबर सेकंड है वो स्टार्ट करेंगे। और ये ओवरऑल ऊपर से हमें पढ़ना है जेनेट इलेक्टिव का ओनली फॉर पेपर पर्सपेक्टिव। तो लेसन का नाम देख सकते हैं आप लोग। लेसन का नाम है अंडरस्टैंडिंग हेल्थी बिहेवियर, कि कैसे हम समझे हेल्थी बिहेवियर को। सो लेट्स स्टार्ट आर टुडेस वीडियो। तो इसमें मैं ओवरऑल बता दूंगी आपको कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और इम्पॉर्टेंट भी क्वेश्चंस के लास्ट में एक वीडियो भी लेके आऊँगी जिसमें आपके सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल इलेक्टिव के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ हेल्थी बिहेवियर इस वीडियो में हम करेंगे। डेफिनेशन ऑफ हेल्थी बिहेवियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ हेल्थी बिहेवियर क्या होती है? डेफिनेशन हेल्थी बिहेवियर की आपके पर्सपेक्टिव से। सो जो डेफिनेशन ऑफ हेल्थी बिहेवियर refers to actions taken by individual to prevent illness and maintain health and well-being। अब क्लास एंड कॉब ने 1966 में अपनी थ्योरी दी है, अपनी बात रखी है। कॉर्नर एंड नॉर्मन ने भी रखी थी 2005 में। उन्होंने उनके बाद में कहा कि जो डिफाइन किया उन्होंने हेल्थी बिहेवियर एज एनी प्रैक्टिस फॉलोड बाय द इंडिविजुअल डेली लाइफ। जो हेल्थी बिहेवियर होता है वो एक ऐसा प्रैक्टिस है। क्या है वो? हेल्थी बिहेवियर क्या है भाई? ऐसा प्रैक्टिस है द इंडिविजुअल की डेली लाइफ प्रिवेंट टू डिटेक्ट डिसीजेस। मतलब इंडिविजुअल अपनी लाइफ में जितने भी डेली चैलेंजेस को टैकल करता है और हेल्थी बिहेव करता है, जस्ट लाइक वो बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन में है, उसकी मेंटल हेल्थ जो भी है बट वो हेल्थी बिहेवियर कर रहा है, दैट वो उसकी डिटेक्ट डिसीजेस एंड इम्प्रूव हिज हेल्थ एंड वेलबींग को भी। यहाँ वेलबींग होगा, विलबींग भी लिख सकते हैं, क्योंकि वेल का मतलब भी अच्छा होता है। विल का मतलब विल का मतलब होता है अच्छा होना, विल होना, इच्छा शक्ति होना। दीज एक्टिविटीज इंक्लूड मेडिकल सर्विसेज, compliance and with medical designs and directed health behavior। और ये आएगा, ये डेफिनेशन ऐसे क्वेश्चन मैंने देखे हैं और ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। ऐसा होगा क्वेश्चन एक्सप्लेन evaluate the term healthy behavior and explain its three factors on the basis of their फंक्शनिंग सिस्टम। तो ऐसे घुमा क्वेश्चन भी आएगा तो आपको यही लिखना रहता है। तो 3 टाइप्स ऑफ हेल्थी बिहेवियर। अब इसके 3 टाइप्स हैं। इसके कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप है इसका हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर, एंड सेकंड टाइप है इसका हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर, और थर्ड इज हेल्थ प्रोटेक्टिव बिहेवियर। तो हम फर्स्ट की बात करें तो हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर, ऐसा बिहेवियर जो हेल्थ को एनहांस करता है। इम्प्रूव एक्टिविटीज़ एंड एक्शंस दैट इम्प्रूव फिजिकल, ऐसी ये इन्वॉल्व करता है, ये लेके चलता है ऐसी एक्टिविटीज़ को या ऐसे एक्शंस को या ऐसे जो हमारे एक्शंस हैं, मतलब एक्शंस में हमारे फिजिकल एक्शंस आ जाते हैं काम करने वाले, जो इम्प्रूव करते हैं फिजिकल, मेंटल, इमोशनल वेलबींग को, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस। क्रॉनिक डिसीज वो होते हैं जो हमारे मानसिक तनाव होते हैं। एंड प्रमोट फिटनेस, जो प्रमोट, और फिर ये प्रमोट हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर प्रमोट करता है फिटनेस को, वेलबींग को। एग्ज़ाम्पल इसके बहुत अच्छे हैं कि बहुत लोग करते भी हैं। रेगुलर एक्सरसाइज करना, एक बैलेंस प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट लेना, एडिक्वेट स्लीप लेना, मतलब पूरी अपनी प्राप्त नींद लेना जितनी आपकी नींद होती है, 7 से 8 घंटे की नींद। स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, अवॉइड हार्मफुल सब्सटेंसेस, मतलब अवॉइड करना हार्मफुल सब्सटेंसेस को, जस्ट लाइक अल्कोहल या सिगरेट वगैरह। रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाना, हाइजीन प्रैक्टिसेस रखना अपने सराउंडिंग्स पे, एक्टिव
सोशल कनेक्शंस रखना, मेंटल स्टिमुलेशन होना, लिमिटेड फ्रेंडली बिहेवियर होना. These behaviors may vary depending on the individual need, goals and cultural background. By adopting them and maintain these behaviors can lead a healthier and more fulfilling life. Okay, अब मैं इसके तीनों पॉइंट एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इसमें मैं यही एक्सप्लेन करूँगी. इस वीडियो मैंने आपको बता रखा है, बहुत इजी पॉइंट है, मुझे तो लर्न भी हो गया है. हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर किसका पॉइंट है, ये किस में आता है, ये डेफिनेशन ऑफ हेल्थी बिहेवियर में हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर है. फर्स्ट आप लोग अपने आप को बार बार याद दिलाते रहोगे तो याद हो जाएगा. फर्स्ट इज हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर, जो हम कर चुके हैं. अब हम बात करेंगे हेल्थ प्रिवेंटिंग. पहले तो हम एनहांस करेंगे, फिर उसको प्रिवेंट भी करेंगे, और फिर उसको कॉम्प्रोमाइज़ करके रखेंगे अपने पास. हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर, हेल्थ प्रिवेंटिंग बिहेवियर, हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर, ऐसे याद रखिए. तो हेल्थ प्रिवेंटिंग बिहेवियर है वो एक प्रोएक्टिव एक्शन है. प्रोएक्टिव मतलब पहले ही हमें करना चाहिए. टेकन टू प्रिवेंट इलनेस. इलनेस से पहले कहते नहीं है तुम्हें तबीयत हल्की हल्की से पहले ख़राब रखती है, फिर फीवर होता है ना, पहले फील हो जाता है हल्का हल्का सा. तो कहते नहीं है, मम्मा पापा कहते हैं पहले ही बेटा मेडिसिन ले लो ताकि आगे ज़्यादा फीवर हो ही नहीं. तो वैसे ही ये एक प्रोएक्टिव एक्शन लो आप टू प्रिवेंट इलनेस, इंजरीज एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स. दे एम टू मेंटेन गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग rather than ट्रीटिंग डिसीजेज आफ्टर दे हैव डेवलप्ड. मतलब इसका मतलब भी यही है कि इसके बजाय कि आपको मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत हो जाए, ख़राब हो जाए, फिर दवाई लेने के बजाय आप इसको पहले ही ट्रीट करो. इसीलिए rather than treating diseases after they have developed, उससे पहले ही उसकी मतलब ख़त्म कर दो उसको, मतलब इलनेस को, इंजरी या हेल्थ प्रॉब्लम. तो टू मेंटेन गुड हेल्थ और वेलबींग को अपना है ना. तो अब हम बात करेंगे कॉमन हेल्थ प्रिवेंटिंग बिहेवियर इंक्लूड वैक्सीनेशन. हमें अपनी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप करवाना चाहिए, हेल्दी ईटिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी, जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया है. अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंस, इसमें ना घुमा फिरा के एनहांसिंग में भी और प्रिवेंशन. हेल्थ सबसे पहले तो हेल्थ एनहांसिंग मैं आपको दिखा भी देती हूँ. हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर था पहले, उसमें भी यही सब टर्म्स थी. हेल्थ प्रिवेंटिंग में भी तुम घुमा फिरा के ये सब टर्म्स रिपीट होंगी, बट ये पॉइंट बदलेगा. तो आप लोग ये ध्यान रखना कि पॉइंट अलग है, तो थोड़ा आप आगे अलग लाइन लिख देंगे. दीज बिहेवियर सेक्स, मतलब इसमें ये हेल्थ स्ट्रेस मैनेजमेंट भी होता है और सेफ सेक्स प्रैक्टिसेस. अब भाई बहुत लोग गलत कर लेते हैं, तो फिर वो सेफ हमें ये भी करना चाहिए. और हैंड हाइजीन होनी चाहिए, बहुत लोग हाथ बात नहीं धोते हैं. इंजरी प्रिवेंशन होनी चाहिए. दीज बिहेवियर्स प्रमोट अ हेल्थियर पॉपुलेशन एंड एम्पावर इंडिविजुअल टू टेक चार्ज ऑफ देयर हेल्थ, मतलब ताकि वो अपनी हेल्थ की खुद ही जिम्मेदार हो. मेकिंग इन्फॉर्म्ड चॉइसेस दैट कंट्रीब्यूट टू बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ. हेल्थ केयर प्रोफेशनली उन्हें emphasize the importance of preventive care and encourage individuals to adopt these behavior as part of comprehensive approach and maintain good health. अब इसमें वही था. अब मैं हेल्थ 3 पॉइंट है. एनहांसिंग हेल्दी बिहेवियर मतलब हेल्थ एनहांसिंग बिहेवियर, हेल्थ प्रिवेंटिंग बिहेवियर, और थर्ड इज हेल्थ कॉम्प्रोमाइजिंग बिहेवियर ऑल्सो नोन एज रिस्क बिहेवियर. अब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, तो जब हम कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो हमें बुरा तो लगता ही है, तो वो रिस्क बिहेवियर भी होता है और अनहेल्दी बिहेवियर भी होता है, जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है एक इंडिविजुअल की हेल्थ पे और वेलबींग पे. दीज बिहेवियर इंक्रीज द लाइकलीहुड ऑफ डेवलपिंग health problems or extrapolate existing ones. Addressing these behavior require interventions at individual and societal levels, including health education, counseling, support systems, and public health initiatives. हेल्थ प्रमोशन इज़ क्रूशियल. अब मैं ये जो बता रही हूँ ये आप कंक्लूजन वगैरह में लिख दोगे तो बहुत इफेक्टिव हो जाएगा कि हेल्थ प्रमोशन इज़ क्रूशियल फॉर इंडिविजुअल एंड सोसाइटी. जो हेल्थ प्रमोशन है वो बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है इंडिविजुअल के लिए, सोसाइटी में. इट हेल्प individual to understand and address potential health
इससे जो होता है इंडिविजुअल को अपनी पोटेंशियल पता चलती है। हेल्थ रिस्क की डॉक्टर्स टीच पीपल about healthy lifestyle, change healthy unhealthy patterns, while the state provides information and resources to encourage healthy habits. Government campaigns भी लगते हैं and law can also promote healthy habits such as mandating seats of belt and vaccination for children, health promotions, reducing economic burden and cost of preventing illness and saving money. Primary prevention involves initiating new healthy habits and replacing poor ones, while secondary prevention focuses on identifying symptoms, diagnostics, and treating the illness at its nascent stage. Terrestrial prevention focuses on reducing or stopping the onset of illness and promoting rehabilitation. Healthy habits include sleeping 7 to 8 hours daily, having breakfast daily, avoiding smoking, maintaining weight, ये सब ये आप खुद से कर लेना बहुत अच्छा है। फिर अगले लेक्चर में मैं ये फैक्टर्स डिटरमाइनिंग हेल्दी बिहेवियर करवा दूँगी। ये ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है तो ये हो जाएगा। और अब यूनिट 2 में जल्दी से कवर करवा दूँगी, फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो बस आ ही जाएगी। तो बने रहें मेरी चैनल पे। आई नो ये न्यू है पर ये चैनल बहुत पुराना था, मेरा पहले चैनल डिलीट हो गया और वो मैं रिकवर नहीं कर पाई एनी रीज़न से। उस पर मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स भी थे बट रिकवर ही नहीं हो पाया। तो चलो अब कोई बात नहीं, अब मैंने अपने न्यू चैनल चालू किया है, उस पर मतलब मिनिमम लैक्स में सब्सक्राइबर थे, पर कोई बात नहीं। मुझे पता है कि मैं बढ़ाऊँगी तो मेरे को सपोर्ट करेंगे आप लोग और फिर से वैसे ही सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। और इस बार मैं अपने चैनल पे बहुत अच्छे से प्राइवेसी रखूँगी, तो इस बार तो मेरे चैनल पे कोई भी मतलब गलती से डिलीट वगैरह नहीं होगा और रिकवर भी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।